हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पैरेलल स्लैब ऑफ थिकनेस टी। ठीक है भाई, तो एक पैरेलल स्लैब बनाए थे हम लोग जिसकी थिकनेस कुछ टी है। करेक्ट, इसकी थिकनेस है कुछ टी। अब यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आती है और ये जाना तो ऐसे चाहती थी, बट यहाँ पे हो जाता है क्या? रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है रिफ्रैक्शन। ठीक, अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमें? मान लेते हैं कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो नॉर्मल सी बात है ये भी आर हो गया, और ये फाइनली मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस ई हो गया। ठीक है ना। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पैरेलल स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यू इज स्मॉल, ओके, देन द डिस्प्लेसमेंट इन द इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट रे विल बी। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है? ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें। ठीक है, अब क्या हम कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैं इसको नाम देता हूं ओ ए, और यहां पर भी नाम देता हूं एक पॉइंट बी दे देता हूं, और बस काफी है। सो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ओ बी होगा वो होगा टी अपॉन सेक आर। सिमिलरली क्या मेरा ओ ए जो होगा वो होगा ओ बी, क्या लिखेंगे भाई? कॉस ऑफ, कॉस नहीं, साइन ऑफ आई माइनस आर, साइन ऑफ आई माइनस ऑफ आर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो क्या मैं कह सकता हूं साइन ऑफ आई इज इक्वल टू एन टाइम्स साइन ऑफ आर, और एंगल्स बहुत छोटे छोटे हैं तो आई इज इक्वल टू एन आर लिख दूं। सो क्या मैं लिख सकता हूं ओ ए इज इक्वल टू टी, यहां पे कॉस आएगा राइट, टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस ऑफ आर। करेक्ट। सो यहां पे क्या बन जाएगा? टी अपॉन कॉस आर आई माइनस ऑफ आर। अब मैं आई की वैल्यू रख रहा हूं एन आर, ठीक है ना। सो मेरे पास क्या बचेगा? टी इंटू आर इंटू एन माइनस ऑफ वन, करेक्ट, अपॉन कॉस ऑफ आर। देख लो। ठीक है। सो यहां पे फाइनली कॉस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है ना। सो फाइनली क्या बचेगा मेरे पास? क्या मैं आर को भी चेंज कर सकता हूं किसी तरीके से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यू इज स्मॉल, ओके, आई की वैल्यू दे रखी है, ओके। सो फाइनली ये बेसिकली क्यू की जगह पे थीटा होगा क्वेश्चन के अंदर। सो क्या मैं आर को लिख सकता हूं? ये है थीटा, थीटा बाय एन। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी, ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी 1। सो टी इंटू थीटा अपॉन एन इंटू एन माइनस 1, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। फटाफट देख लेंगे बस। अगर देख लिया हो तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, एंड ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑल द बेस्ट।